Hi everyone, welcome to new video. The video is class 11th, the most important topic of friction. फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। एक छोटा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 11th के लिए है। इसके बारे में हम बात करेंगे फ्रिक्शन होता क्या है। आखिर हम फ्रिक्शन में हम यहाँ बात करेंगे जो वो फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, फ्रिक्शन कैसे लगता है। यार देखो फ्रिक्शन क्या है, पहले हम बात करेंगे। क्लास 11th का टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर टॉपिक हमारा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। क्या है? फ्रिक्शन है इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। ये क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि जब फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन हमें चलने में या जब कैसे हम चलते हैं, जो चलते हैं हम वो फ्रिक्शन की तरीके से चलते हैं। यानी कि फ्रिक्शन देखो, जैसे ये हमारा पैर हो गया, जैसे ये हमारा मान लो पैर हो गया से यहाँ पर जब हम चलते हैं, जब इसको उठाते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन इधर लगता है तब हम चलते हैं, इम्पेंडिंग मोशन। फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, इट इज़ अ इम्पेंडिंग मोशन। इट इज अ इम्पेंडिंग मोशन, इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये क्या है? इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन है। जो कि जब हम अपने पैर से चलते हैं, जो हमारा पैर का फुट होता है, जब उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उससे इम्पेंडिंग मोशन है, इम्पेंडिंग फोर्स लगता है, पीछे की तरफ लगता है। जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है वो हमें चलने में मदद करता है, जिसकी हम सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पैर होता है वो आगे की तरफ मूव करता है, ये होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, पैरेलल होता है किसके? सरफेस के। ये क्या है? सरफेस के पैरेलल होता है, सरफेस के पैरेलल होता है। इट इज अ पैरेलल, इट इज अ पैरेलल टू द सरफेस। ये एक कांटेक्ट फोर्स हो गया, ये इट इज इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन हो गया, इट इज अ पैरेलल टू द सरफेस। ये पैरेलल होता है किसके? सरफेस के पैरेलल होता है। ये हुआ फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम बात करते हैं फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो दूसरा होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो होता है स्लीपिंग टू टेंडेंसी। यानी कि जो जब तक बॉडी रुकी हुई, मतलब स्लीप, जब हमारी बॉडी जो होती है वो स्लीप करने की टेंडेंसी में होती है, जब स्लीप करने वाली होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि स्लीपिंग टू टेंडेंसी या टेंडेंसी टू स्लीपिंग कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि स्लीपिंग टू टेंडेंसी या टेंडेंसी टू स्लीपिंग कर सकते हैं जब। और दूसरा होता है कि इम्पेंडिंग मोशन, इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन में भी ये होता है। इम्पेंडिंग रिलेटिव यानी कि जब बॉडी हमारी तब तक रुकी हुई हो, यानी जब टेंडेंसी, यानी कि जब स्लीप करने की टेंडेंसी में हो। और तीसरा पॉइंट होता है कि जब तक बॉडी रुकी हुई है, जब तक बॉडी रुकी हुई है, जब तक बॉडी रुकी हुई है, जब तक बॉडी रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जब बॉडी टेंडेंसी स्लीपिंग के टेंडेंसी में होगा। और इसका जो फार्मूला होता है, यानी फ्रिक्शन का जो फार्मूला होता है, मास वैल्यू जब निकालेंगे इसको हम, फ्रिक्शन का मास वैल्यू, फ्रिक्शन का मास वैल्यू या इसका फार्मूला जो होता है वो होता है म्यू एस एन। एन क्या है? एन है नॉर्मल। म्यू एस एन, एन क्या है? एन है नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस एन ये होता है फार्मूला, इसको आप जरूर याद करना। जब भी फ्रिक्शन निकालना होगा तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? म्यू एस एन, यानी कि म्यू एस एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। जब हम फ्रिक्शन मास वैल्यू निकालेंगे म्यू एस एन लगाएंगे, ये होता है फार्मूला। अब बात करेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन की। कैनेटिक फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। कैनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है?
यहाँ पर किनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, किनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी बॉडी चलने लगेगी, जब बॉडी चल रही होगी तो इसे हम किनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अपोज मोशन, रिलेटिव मोशन जो होता है, अपोजिंग रिलेटिव मोशन, इसको भी हम फ्रिक्शन कहते हैं। जहाँ पर भी आपको अगर कोई भी बॉडी हो वो चल रही होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ये था काइनेटिक फ्रिक्शन, ये टाइप ऑफ फ्रिक्शन था, ये फ्रिक्शन बता दिया हमने। जो भी डाउट हो आप ज़रूर पूछें। उसके बाद हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में।